नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया में चुनाव आयोग का एक नायाब तरीका देखने को मिला है। जी हाँ, हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रत्याशी हैं पंचायत समिति सदस्य के लिए खनेटा से इन्होंने अपना नामांकन किया था। इनको सिंबल भी मिला, सिंबल में जो मिला वो ईवीएम मशीन पे नहीं मिला, जिसके वजह से इन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका जो चुनाव चिन्ह था उस पर किसी और को चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया और जो चुनाव चिन्ह दूसरे का था वो इनको मिल गया। ऐसी परिस्थिति में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार के गया में प्रथम चरण के चुनाव के दौरान काफ़ी खामियां देखने को मिली। गया में पंचायत चुनाव के हुए मतदान के दौरान ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान कराए जाने के दरमियान कहीं देर से मतदान शुरू हुआ तो कहीं ईवीएम में सिंबल की गड़बड़ी की वजह से या फिर प्रत्याशियों के नाम की गड़बड़ी की वजह से मतदान करने से लोग वंचित रह गए। हालांकि पूरे जिले में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने गया के 2 प्रखंड बेलागंज और खिजरसराय में 275 तथा 203 मतदान केंद्र बनाए थे। निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए बेलागंज में कुल 5 जोन और खिजरसराय में 3 जोन का गठन किया गया था, जिसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। वहीं सभी प्रखंड के मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई थी। गया के दोनों प्रखंडों में कुल 3217 प्रत्याशी मैदान में थे। पहले चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखा गया। वहीं काफ़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही मतदान केंद्र पर दिखीं। मतदाताओं ने बताया कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में साफ सुथरे एवं विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले प्रतिनिधि चाहते हैं, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। प्रतिनिधि हम चाह रहे हैं विकास जो करे हमारा, जो पूरे समाज को लेकर चले। हम उस टाइप के लोग को नहीं चाहते हैं जो किसी की बैसाखी पे चले। अपने पैर पे प्रतिनिधि चाहिए हमको। वो नहीं चाहिए कि किसी पॉकेट का आदमी चाहिए। हमको वैसा आदमी चाहिए जो पूरे समाज के इधर जाता हो। क्या सोच करके हम इसी ऐसी उस टाइप के लोग को हम वोट देने जा रहे हैं जो पूरे समाज को लेकर चल रहा है। सारे समाज को मरनी जीनी सब में आया है, वो उसी को हम वोट करेंगे। प्रतिनिधि अच्छा चाहिए, और कुछ चाहिए? अच्छा प्रतिनिधि चाहिए जो काम करे, विकास करे, यही सब बात है। बिहार के गया में चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से प्रत्याशियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल में प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह में उलट-पुलट होने की वजह से मतदाता पूरी तरह दिग्भ्रमित हो गए। पूरा मामला गया जिला के खनेटा पंचायत का है। गया में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का नायाब अंदाज देखने को मिला। इस अंदाज की वजह से प्रत्याशियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल में मामला गया जिला के बेलागंज प्रखंड के खनेटा पंचायत के पंचायत समिति भाग संख्या 15 के सभी 8 बूथों पर यह गड़बड़ी पाई गई, जहां प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह उल्टे सीधे पाए गए। खनेटा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी अशोक पासवान 2 नंबर पर चारपाई छाप चुनाव चिन्ह मिला था और 1 नंबर पर पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी अनिल चौधरी को नारियल छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। जब ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह देखे गए तो दोनों के नाम बदले पाए गए, जिसकी वजह से इन प्रत्याशियों के मतदाता दिग्भ्रमित हो गए। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए खनेटा पंचायत से प्रत्याशी अनिल चौधरी और अशोक पासवान के सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में मतदाता भी पूरी तरह दिग्भ्रमित हो गए। इस तरह की घटना गया जिला के पंचायत चुनाव के पहले चरण में देखने को मिला, जिसके वजह से प्रत्याशियों में भारी असंतोष रहा। इस गड़बड़ी से परेशान पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव मैदान में उतरे पीड़ित प्रत्याशियों ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। पीड़ित प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिस क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ी हुई है वहां मतदान निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाए। इस गड़बड़ी से आक्रोशित अनिल चौधरी एवं स्वयं उनके परिजन ने भी मतदान का बहिष्कार किया। प्रत्याशी अनिल चौधरी का भाई छोटा बोल रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी दिन से प्रत्याशी के रूप में नारियल छाप पे प्रचार किया, ठीक है।
हमारी जो सिंबल दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हमारी जो सिंबल दी है उसमें मेरा सिंबल छाप है, नारियल छाप है। हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड मिली है कैंडिडेट का परसों रिसीव किए हैं उसमें भी नारियल छाप है। सारे जनता हमारी जान रही है कि नारियल छाप अनिल चौधरी की है। आज जब डायरेक्टरी रूप में जब मशीन आती है भी मशीन उस पर नारियल छाप पे अशोक पासवान का नाम कर दिया जाता है। अब बताइए कि हम लोग किस आधार पे वोट करें। अभी तक हमने वोट नहीं किया, हमारी और फैमिली अभी तक वोट नहीं किए हैं इस वजह से कि हमारी क्या छाप है। अपने पंचायत खनेटा का पंचायत समिति भाग नंबर 15 का पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया था। उस समय हमारा चुनाव चिन्ह चरपाई छाप जो 2 नंबर पर थी और हमारे एक सहयोगी हमारे प्रतिद्वंदी थे अनिल चौधरी जिनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप जो 1 नंबर पर थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ईवीएम मशीन में हमारा जो चुनाव चिन्ह है अशोक पासवान जो 2 नंबर पर थे उसको 1 नंबर पर करते हुए नारियल छाप दिया गया है और हमारे अनिल चौधरी जो 1 नंबर पे तो उनको चरपाई छाप कर दी गई है, जिससे हमारे तमाम मतदाता भ्रमित हैं। हमारे मतदाता को समझ में नहीं आ रहा मैं किसको वोट करूं ना करूं। इसका मैं विरोध सुबह से ही कह रहा हूं, पदाधिकारियों के बीच में रख रहा हूं अपनी बात, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और चुनाव जारी है। हमें चुनाव को बाधित भी करने नहीं दिया हूँ। लोगों से इस समस्या के समाधान के लिए हमने माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन भी दिया है कि श्रीमान मेरे पंचायत में इस ढंग की बातें हुई है। हम सरकार से या चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि खास करके पंचायत समिति का पद जो है भाग 15 का इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए पुनः चुनाव इस पर कराई जाए। ये हाल है बिहार के गया का। भूल किसकी मानी जाए, चुनाव आयोग की या इस बेचारे प्रत्याशी की? कहाँ पे खामियां रह गई जिसके वजह से इतनी बड़ी भूल हुई? बिहार का गया इस भूल का शिकार हुआ है और इस शिकार हुआ है एक प्रत्याशी अशोक पासवान। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया में अभी चुनाव चल रहा है। अभी 4 बजने वाले हैं और अभी तक 50% से अधिक मतदान हो चुके हैं। महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर रही है। दोनों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिया है। ईवीएम में लोगों का किस्मत बंद हो चुका है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ किसके पल्ले किसकी जीत होती है। बिमलेंदु चैतन्य, गया। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पिकअप वैन ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद डाला, जिसके वजह से घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। शेरघाटी के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही पिकअप वैन ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को रौंद डाला। महिला समेत तीनों मृतक घर के बाहर रस्सी बांट रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान परिया देवी, पति तीलू मांझी तथा तीलू मांझी एवं उनकी माता मुनमा देवी, पति स्वर्गीय शिव भजन मांझी के रूप में की गई है। मृतक तीलू मांझी के 11 बच्चे हैं। इस घटना के बाद परिजनों का हाल बुरा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में सड़क जाम किया। घटना की जानकारी मिलते ही शेरघाटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम हटवाई। उन लोग तीनों थे, तिल्लू मांझे और उनकी पत्नी और तीनों रोड के किनारे 5 फीट पर पहले जोर बीट रही थी और जोर बीटते बीटते गाड़ी का संतुलन खराब हुआ। उसके कारण 3 नीचे चक्का उतर गया और तीनों को रौंदते हुए पार हो गया। उसे बांट रहा था जोर। अच्छा। और वहाँ से बाठी मैंने ध्यान नहीं दिला, वहाँ से गाड़ी एकदम लान के काचिया में आराम से जाकर मारते हो भागते चल गया और यहाँ आदमी उतना ही है ये था। अच्छा। पकड़े का गाड़ी के। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ तो 3 लोग थे। तीनों में चढ़िए गया हो एकदम किचला उड़ गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।